एक बादशाह था, बोलो कौन? उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है। और उसने ये भी ऐलान किया कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत है, वो खुद क्या है, बादशाह है, उसको चंदे की क्या जरूरत है। वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास। उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफ़ा का घर बनाया। कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे, जंगलों में लकड़े काटे, और जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे। उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफ़ा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया, अब बादशाह के पास आया। अब बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे? बादशाह ने कहा हाँ। कहा कि आप मुस्तफ़ा का घर बना रहे? बादशाह ने कहा हाँ। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट? ईंट समझते हो? 4 ईंट खरीदा और निकाला रुमाल में, बड़े रुमाल में 4 ईंट निकाला। कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना, उसमें मेरी 4 ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया। बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लिखा, हमने बाहर ऐलान करवाया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं, बादशाह हो, अकेला मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए। उठाओ तुम्हारी ईंटें उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, बहुत मेहनत से, 4 ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा। बादशाह ने कहा उठाओ, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने 4 ईंट ली, सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता, कैसा। वो बाहर गया जहां सारी ईंटें रखी हुई थी। भाई मस्जिद तो बनी नहीं थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया। ईंटों के सामने गिर गया, जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी 4 ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिए और लेकर, तो सबने देखा कि भरी हुई कोठड़ी के साथ गिरा और भरी हुई कोठड़ी के साथ वापस चला गया और 4 ईंटें कहाँ रख दिया। हो गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में एक अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और 2 शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में? कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। ये बादशाह इतना खुश, और वो 2 फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे, वो दरवाजा, चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। और बादशाह देखा चला जन्नत तो खत्म ही ना होए। आखिर में वो ख्वाब में कहता है भाई बहुत चले, कहा था कि कहा भी तो बहुत आगे, चलते जाओ, इतना लंबा ख्वाब। एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर खत्म हो गई और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने ख्वाब में 2 को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की है, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है। तो वो जन्नत किसकी है? कहा वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कहा कौन सी मस्जिद? कहा जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने उन 2 को कहा तुमको नहीं समझ में आता, जब मैं अकेला बनाने वाला तो उन दोनों ने कहा याद कर वो 4 ईंट लेकर आया था, याद कर। तो कहा आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। कहा तूने लिया नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया था, सारी ईंटों में उसने ईंट रख दिया था, ये उसकी जन्नत है। बोलो ये
उसकी जन्नत है। बादशाह की आंख खुली और बादशाह को ख्वाब में बताया तुझे पूछना हो तो वो मजदूर को बुला के पूछ लेना, लेकिन डांटना वाटना नहीं, वरना ये जन्नत भी जाएगी, वरना ये जन्नत भी। अब ये सुबह में बादशाह उठा, पहले तो सोचा कि डांटने का नहीं उसको, मैं भले बादशाह हूँ, उससे प्यार। और बादशाह ने भाई बादशाह दिल में सोचा यहीं पे सौदा कर लो, देखो क्या होता है। बुलाया उस जवान को, वो 22 साल का जवान आया। आकर बादशाह ने कहा वो 4 ईंट क्या हुआ, सच्ची सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो 4 ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा वो जो 4 ईंट तूने रखी ना, तू बता आज मैं वो 4 ईंट खरीदना चाहता हूँ, तू कीमत बता, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं मैं कोई कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो 4 ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना दीनार यानी सोने का टुकड़ा, 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा, बहुत सस्ता है, इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं हुए, ऐसा सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाह हो के 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। इसने कहा ना 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा देख अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10,000 दीनार, 4 ईंट 10,000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता 10,000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट मैंने। वो जवान क्या कहता ना इसमें नहीं होए। अब बादशाह का दिमाग गया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10,000 दीनार। तो कहो बादशाह जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो 4 ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया। आज मैं भी चाहता हूँ मेरे प्यारों, आप यहाँ आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, आपको जो भी जामिया उमर बिन खत्ताब में देना है वो मेरे हाथ में दोगे, उसको मैं हाथ में जमा करूंगा, फिर रुमाल में रखूंगा, आपसे मेरी मुलाकात। क्योंकि अभी मैंने किसी से मुलाकात, कल सालारे जंग में भी मैंने मुलाकात नहीं की किसी से, और मैंने वादा किया था कि मैं वहां मुलाकात नहीं करूंगा लेकिन गंगापुर में मुलाकात करूंगा। लेकिन मेरे प्यारों खाली हाथ मुलाकात नहीं करूंगा। एक 4 ईंट पर अगर अल्लाह सोने की और जवाहरात की जन्नत दे सकता है, आज भी वही मुस्तफा मकान है, आज भी वही अल्लाह का है। आप जितना होगा ताउन करोगे, अल्लाह देने की तौफीक अता फरमाए। भाई एक बात मैं आपको कहूँ, मैं एक दरूद शरीफ भी लेकर आया हूँ, बहुत प्यारा दरूद शरीफ, सुनेंगे सब सुनेंगे, 2 मिनट। एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी, वो अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में खाने को भी नहीं, बहुत गरीबी है। हमारे नबी ने कहा ये दरूद पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। मदीने के मालदार बन गए। फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, मैं तो दरूद पढ़ा मालदार हो गया। हमारे नबी ने फरमाया ये दरूद इतना खास है, तुम नहीं मेरा कोई भी उम्मती पढ़ेगा अल्लाह उसे हलाल रोजी अता फरमाएगा। वो दरूद भी यहाँ स्टेज पर रखा हुआ है। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये दरूद मैंने कारी कमरुल इस्लाम कमर हमारे बेटे को दिया है, आप उनसे जरूर हासिल करें, अपने मोबाइल में रखें, अपने बीवी बच्चों को पढ़ने के लिए दें।